हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश सिंह, मैथ्स फैकल्टी बंसल क्लासेस जलगांव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, ax² + bf + c = 0 प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने बात करी थी। फिर हमने पढ़ा था कि रूट्स क्या होता है। हमने बोला था कि जितने डिग्री होते हैं उतने उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक के x की मैक्सिमम पावर 2 होता है, मतलब डिग्री 2 होती है, तो उसके उतने रूट्स, 2 रूट होते हैं। तो 2 रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए पहला मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, या इसको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये मेथड अगर मैं बोलूं तो एज फार एज ये मेथड, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में ये ओमिट हो चुका है, बट स्टेट बोर्ड में स्टिल है ये। बट देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अच्छा, एक बात है कि इस मेथड को सीखने से पहले हम ये समझते हैं कि ये मेथड्स, डिफरेंट मेथड क्यों इंट्रोड्यूस होता है। भाई, पहला मेथड था परफेक्ट मेकिंग आपको फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा आपका सिरदराचार्य मेथड, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन के अलावा इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? भाई कोई चीज क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सभी क्वेश्चन को जैसे रूट्स आते हैं बच्चे, हम पढ़ेंगे आप, तो रूट्स आते हैं तो कुछ रूट इरेशनल रूट्स आएंगे, तो उसको सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम अलग अलग मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं कि कभी एक मेथड से सफिशिएंट नहीं होता है सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इनमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोगों को, और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, 2x² + 6x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करती है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना? हमें 1 बनाना। x² का कोफिशिएंट का मतलब हुआ x² के साथ जो टर्म लगा है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की जगह हमको 1 बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पे? x² + 6x/2 + 1/2। अगर आपको डाउट है कॉमन लेने हैं तो ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हैं। 2x², 2 कैंसिल, तो 6x, और 2 × 1/2 1, तो मतलब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। अब आगे देखिए, 6/2 को 3 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 1/2 ही रहेगा। ठीक है, 6/2 को 3 लिखेंगे और ये रहेगा। अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो कि आप पढ़े भी होंगे, मैं यहाँ पे रिपीट भी कर देता हूं, कि किसी दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो क्या होता है? कब 0 होगा? पहला टर्म 0 ना हो, a 0 ना हो, b 0 हो जाए, एक तो ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पहला टर्म 0 हो, दूसरा टर्म 0 ना हो, दूसरा कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है? पहला टर्म भी 0 है और दूसरा टर्म भी 0 है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ए बी का प्रोडक्ट c = 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज नेवर इक्वल टू 0, तो दिस टर्म इक्वल टू 0। जैसे लोग बोलते हैं ना 2 0 में चला गया, वो से ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसेप्ट यहाँ पे ये चीज है कि 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसलिए ये टर्म 0 होगा कि 0 × 2 × 0 = 0 लाना हमें। ठीक है, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट कि x² + 3x + 1/2 = 0। नाउ द सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू टेक अ कोफिशिएंट ऑफ द x। x का कोफिशिएंट क्या है? विदाउट साइन लेना है, साइन के साथ नहीं, +3 -3 नहीं, सिर्फ 3। अब 3 को हमें लेना है, तो 3 यहाँ पे क्या हुआ? x का कोफिशिएंट 3, तो 3 का हाफ कितना होता है? स्टेप देखिए, 3 का हाफ क्या होता है? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 3/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एज इट इज, और फोर्थ टर्म की जगह क्या करेंगे? 3 का हाफ लिया, 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3 का हाफ का स्क्वायर ऐड किया, 3 का हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, मतलब दोनों टर्म ऐड, एक टर्म ऐड किया उसी को सबट्रैक्ट किया, तभी तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ में और यहाँ में कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म वी हैव टू टेक एज ए 1, मतलब एक जगह आप इसको लिखेंगे तो 3/2 का। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग टर्म को राइट साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये -9/4 है, तो इधर जाके +9/4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 1/2। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपको क्या बन जाएगा? ये a² + b² + 2ab।
ठीक है ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b, तो आइडेंटिटी आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, ये 9 और ये 2, तो ये आ जाएगा 7/4, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आगे बढ़ते, अब यहाँ पे देखिए x 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 7/4। अब ध्यान से देखिए, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेसिक्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं होता है, बेस के बिना मैथमेटिक्स नहीं होता है, फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो मैं बोलूंगा एक्स की दो वैल्यू होगी प्लस माइनस 3, एक बार 3 और एक बार -3, और एक्स की वैल्यू √9, तो एक्स की दो वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो ओनली 3, ठीक है। कि कभी रैशनल कभी रियल नंबर में स्क्वायर रूट किसी का निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 रखो या +3 रखो, उसका स्क्वायर हमेशा 9 होता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यही तो कर रहे हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस √9, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस √9 को 3, तो प्लस माइनस 3, तो ये चीज यहाँ पे आ गई। अब एक बार पॉजिटिव लेना है बच्चों, क्योंकि दो रूट्स होंगे ना, तो एक बार पॉजिटिव लेना है, तो ये √7/4। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, और आपको ये पता है √7 बाई क्या हो जाएगा 2 -3/2, तो ये हो जाएगा √7 -3/2, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी √7 -3/2, x की एक रूट ये आ गया। और दूसरे रूट के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पॉजिटिव लिया था पहले केस में, अब दूसरे केस में यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, 3/2 माइनस ये √7/2 है, तो ये x इधर चला जाएगा, x का ये वाला x प्लस 3/2 इधर चला जाएगा, क्या होगा 3/2। इसको अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √7 + 3/2, x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। आपको पता ही है कि हम उसका x का रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए वो एक्सप्रेशन क्या है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रूट्स हैं दोनों, ये क्या है, इरेशनल रूट्स हैं, दोनों क्या है आपके इरेशनल रूट्स है ना, ठीक है ना। इसीलिए अब इरेशनल रूट्स के लिए, अब इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड हम नहीं सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इसके रूट्स क्या आपके आएंगे, इरेशनल रूट्स आते हैं, और उसको फैक्टर करने में हमको डिफिकल्ट होती थी, इसीलिए हमारा सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इमीडिएटली फटाफट इसको एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको बनाना है 1, तो 2 कॉमन लिया, अब 2 0 होगा नहीं, तो रिमेनिंग टर्म 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3, 3 को 3/2 स्क्वायर ऐड किया, 3/2 मतलब 3 का हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया, क्योंकि ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब ये टर्म फॉर दिस और ये टर्म आपस में एक साथ रखें और बाकी को उधर ट्रांसपोज किया, और ये देखा आपने कि x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 7/4, तो एक बार इसको पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है, मेथड ही है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ठीक है ना। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू रख के देखा, तो ये आपको आंसर, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड, ठीक है ना। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट ये है कि अभी सीबीएसई बोर्ड में इस पे क्वेश्चंस नहीं आती हैं, लेकिन ठीक है, एज फार एज कंसर्न कॉन्सेप्ट कंसर्न आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड मेथड की तरफ, ठीक है ना। अब हम कौन से मेथड की तरफ आते हैं, थर्ड मेथड की, ठीक है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या आपका है, फॉर्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। ये तीनों ना नेम यूज करते हैं, इसीलिए मैंने तीनों यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना, कि जो आपको लगे इस तरह से आप याद रखो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे ये क्या मेथड है, ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ना हमको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करना है, ना फैक्टराइजेशन करना है, ना को फर्स्ट मेथड की जरूरत है, ना सेकंड मेथड की जरूरत है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेट सपोज आपके पास ये, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है, क्योंकि a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक हुआ नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर,
जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी वहीं से आता है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आता है। ठीक है ना, a कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए से ही प्रूव करके आता है। ठीक है, तो प्रूविंग की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप इधर सीधा फॉर्मूला देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू होगी, एक बार नेगेटिव लेंगे और एक बार पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव लिया तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा क्या हुआ, एक बार नेगेटिव लिया, माइनस बी प्लस नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बहुत सिंपल है ये तीनों, ऑल थ्री मेथड से सबसे इजी है। ठीक है ना, बस फॉर्मूला आपको पता है और फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना और सिंपल यू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। अब देखो, इसको आप चाहो तो स्प्लिटिंग भी सॉल्व कर सकते हो, इसको चाहो तो आपसे उससे भी सॉल्व कर सकते हो, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से। बट हम यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना, मतलब फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर आ जाएगा, 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब लेकिन दिक्कत क्या आएगी, देखना, 8x स्क्वायर आएगा, अब इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है ना, कि आपको x आए, तो ऐसा पॉसिबल है, 4 2 जा पॉसिबल है, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे 8x स्क्वायर आपको दे रखा है, तो ये क्या, अब इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि x आए, तो 8 का कोई ऐसा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। क्या कोई पॉसिबल फैक्टर, देखो भाई 8 का फैक्टर क्या होता है, 4 इंटू 2, तो 4 2 जा करोगे तो आपको 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं। इसीलिए क्या मेथड है कि पहले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, कर तो सकते हैं तीनों मेथड से, लेकिन वहां पे डिफिकल्टीज कहां पे आएगी, फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि देखो फर्स्ट मेथड से क्या प्रॉब्लम आएगी, सेकंड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन थर्ड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, थर्ड से सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर आप करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 और b की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं, और c की वैल्यू क्या आएगी -4। एंड वी नो द फॉर्मूला, x इक्वल टू अभी सीखा हमने, ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर, भाई b की जगह 1 रखा और b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2। अब देखो ना, बस वैल्यू पुट करना है आपको, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, अच्छा नहीं 1 था, सही, ठीक है, -1 नहीं, माइनस b की वैल्यू 1 है तो -1 और ये प्लस, ठीक है, अब 2 इंटू 2। ठीक है, तो आपने v की वैल्यू पुट कर दिया और आपने a की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे c की वैल्यू भी पुट करना है -4। ठीक है, abc की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 4 2 जा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 अपॉन 4। एक बार क्या देखा आपने 33/4। x की दो वैल्यू आई, तो एक बार नेगेटिव रख के देख लो और एक बार पॉजिटिव रख के देख लो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि कुछ करना नहीं है, सीधा फार्मूला रखना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फैक्टराइजेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए। सेकंड मेथड से आप भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो, थर्ड मेथड से भी कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड फार्मूला याद रखना। तो एक तरह से थर्ड मेथड ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट भी इजी है, सेकंड भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, हर मेथड इजी होता है बच्चे, बट ये है कि आपको चीजों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाए तो थिंग्स बिकम इजी। ठीक है, तो सीधा सीधा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 8 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको क्या सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था आपको मैंने बताया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। ठीक है, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। चलिए बच्चे, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की 2 वैल्यू है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.